तो हेलो गाइस। तो हम आ चुके हैं लेके स्टैटिक जीके की एक और वीडियो। यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए, क्योंकि जीके के क्वेश्चन का लेवल इसी के आसपास का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी सीडी रोम और डी फ्लॉपी। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 का आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पी रोम। पी रोम जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1968 में और ऑप्शन डी 1967 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1969 में। 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापना किया गया था। आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। इन सब में से, चारों में से कौन सी परियोजना, कौन सा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आते हैं क्वेश्चन 4 पे। जो तिरंगा झंडा स्टारगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। क्वेश्चन नंबर 4, जो तिरंगा झंडा स्टारगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो इसका जो उत्तर है वो है उत्तर ए इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी ऑस्कर, ऑप्शन सी कांस और ऑप्शन डी गैमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गैमी। गैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ये पुरस्कार को पहली बार जब दिया गया था उस टाइम पे 1959 था। 1959 में पहली बार दिया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए बॉयल्स के नियम अनुसार, ऑप्शन बी चार्ल्स के नियम अनुसार, ऑप्शन सी
गेलुसॉक के नियमानुसार और ऑप्शन डी ग्राहम के नियमानुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बॉल्स के नियमानुसार, ऑप्शन ए बॉल्स के नियमानुसार। और इन्हीं के वजह से ये बताए थे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए VK RV राव, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी SD तेंदुलकर और ऑप्शन डी PC महालनोबिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहला प्रयास किया था राष्ट्रीय आय की गणना का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से क्या पाचन तंत्र का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन डी ग्रसनी और ऑप्शन डी धर्मनाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचार तंत्र का अंग नहीं है। शायद क्वेश्चन में कुछ गलत है, यह पाचन तंत्र नहीं, यहाँ परिसंचार तंत्र होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दीजिए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का जो अलग अलग लेयर होता है, सूर्य को अलग अलग लेयर में बांटा गया है। जो सूर्य का जो चमकता हुआ लेयर हम लोग को दिखाई पड़ता है उसका नाम क्या है? तो सूर्य, इसका ऑप्शन नंबर ए है लिथोस्फेयर, ऑप्शन बी फोटोस्फेयर, ऑप्शन सी एटमोस्फेयर और ऑप्शन डी क्रोमोस्फेयर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फोटोस्फेयर। सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फेयर कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ये जो मोपला विद्रोह है वो कब कब कितना और कितना के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए 1917 से 1919, ऑप्शन बी 1923 से 1924, ऑप्शन सी 1921 से 1922 और ऑप्शन डी 1914 से 1915। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1921 से 1922। मोपला विद्रोह जो है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संबंधित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी इनपुट प्रोसेस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत सरकार ने इंद्रधनुष प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारत सरकार ने इंद्रधनुष प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए निजी बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए और ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। येन, ये येन डैश की मुद्रा है।
येन कहाँ की मुद्रा है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी बाली और ऑप्शन डी कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे जो येन है वो जापान की मुद्रा है। कहाँ की? जापान की मुद्रा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इलर, ऑप्शन बी एप, एपलर और ऑप्शन सी कार्ल लिनियस और ऑप्शन डी बेस्मे और हुक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कार्ल लिनियस। ऑप्शन सी कार्ल लिनियस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी अली वर्दी खान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सिराजुल्लौधा, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? कौन से राज्य ने 5 बार, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबज कर्नाटक में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? मतलब 2020 में इकोनॉमिक साइंस के लिए इनमें से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स पी एलियस, ऑप्शन डी रॉबर्ट बी, ऑप्शन सी रॉबर्ट बी विल्सन और ऑप्शन डी डेविड मुस्ली मुल्सी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रॉबर्ट बी विल्सन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1920 और ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1920। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड नेपियरफील्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड नेपियरफील्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड
मिनट। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही उत्तर है। ये 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ था उस टाइम पे वो वहीं पे थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से उत्तक क्रांति से कौन सा तत्व संबंधित है? निम्न में से उत्तक क्रांति से, सॉरी उत्तक नहीं, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, उत्तक नहीं है ये उर्वरक है। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा तत्व संबंधित है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी सुनहरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भूरा। सॉरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी गोलार्ध और ऑप्शन डी हिममंडल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जैवमंडल। पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन के लिए सभी उपयुक्त अवयव उपलब्ध हैं, मतलब सारी चीजें हैं जिंदा रहने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी बोस्टन और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू सी रॉटसन, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी तारापुर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है BARC, इसकी स्थापना 3 जनवरी को हुई थी। 3 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 29, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? ऑप्शन ए NNP इज इक्वल टू GDP माइनस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ऑप्शन बी NNP इज इक्वल टू GNP प्लस डिप्रिसिएशन। ऑप्शन सी NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन और ऑप्शन डी NNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत की
संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम एन राय, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी एन एम रॉय। एन एम रॉय ने भारत के संविधान सभा का पहला विचार दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। जन शिक्षा संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? JSS जन शिक्षा संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जन शिक्षण संस्थान का संचालन कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के संसाधन में होता है, के संरक्षण में होता है, नॉट संसाधन, संरक्षण में होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? इन चारों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन ए निखिल वर्मा जी, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा और ऑप्शन डी शहजाद हुसैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है। पंडित निखिल बैनर्जी जो है वो सितार वादक हैं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सारंगी वादक हैं और सज्जाद हुसैन इनका पता नहीं है, बाकी तीनों का पता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है, मतलब 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है, मतलब कौन कौन से देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा। क्या है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह है ऑप्शन ए मॉम, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन डी एप्पल। तो भारत का जो पहला संचार उपग्रह है वो है एप्पल, ठीक, जो कि 19 जून 1981 को फ्रेंच गुआना से एरियन द्वारा सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है। NIU का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है नॉमिनल इंटरनल यूनिट, ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज और ऑप्शन डी नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36 सी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 36, ये फिर से यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ये सेव नहीं है, ये सेवा है। ये सेवा नहीं है, ये सेब है। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फायर ब्लाइट, ऑप्शन डी रेड रस्ट रोग, ऑप्शन सी टिक्का रोग और ऑप्शन डी ग्रीन टंग रोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है सेब से संबंधित रोग को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। लाइकेंस एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। ऑप्शन ए धूल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी गैस प्रदूषण और ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। किसकी? वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है।
तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले दिन फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।